हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सेल्स के बारे में और मैं आपको बताऊंगी सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बहुत ही इजी और हिंदी लैंग्वेज में, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हम जानेंगे सेल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल होता क्या। सेल जो होता है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल यूनिट होती है और इसे फंक्शनल ऑफ यूनिट बॉडीज भी बोला जाता है। तो हमारा जो सेल्स होता है उसके दो पार्ट्स पाए जाते हैं। दो पार्ट्स में से हमारा एक होता है प्रोटोप्लाज्म और दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है और ये जो पार्ट होता है ये हमारा प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है वो हमारी फॉस्फोइड लिपिड्स की बनी हुई होती है। फॉस्फोइड लिपिड्स जो होती है उसके अंदर प्रोटीन और शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धसे हुए इसके अंदर होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं जिसमें से हमारा प्रोटीन और जो शुगर होता है वो सेल्स के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर हमें एंजाइम्स और जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको भी जुड़ने के लिए जगह प्रदान की जाती है। तो एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, एंटीजन से लड़ते हैं, और जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा जो सेक्रेशंस किया जाता है वो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं। और उन दोनों को जुड़ने के लिए जो जगह प्रदान की जाती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर ही की जाती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो हमें बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी भी प्रदान करता है और इसे सीमी पेरिमेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब जो प्रोटोप्लाज्म जो भाग है हमारा उसके अंदर हमारे दो पार्ट्स पाए जाते हैं। तो उसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारा, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस है वो सबसे बड़ा ऑर्गन्स है और जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक एनवलप पाया जाता है। इसको सेल की लाइफ भी बोला जाता है न्यूक्लियस को। ये बड़ा ऑर्गन होता है, सेल की लाइफ इसको बोला जाता है। और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स मेच्योर होते हैं उन सभी को छोड़कर जो दूसरे सेल होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स मेच्योर होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसके ऊपर जो एनवलप होता है उसमें ये पैक होता है और उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र पाने का मतलब है कि जो सब्सटेंस होते हैं हमारे सेल्स के वो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। अब जो अंदर बाहर आते जाते रहते हैं तो ये अपना न्यूट्रिशंस वर्क इनका चलता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूक्लियस के अंदर वाला भाग जहाँ पर पाया जाता है हमारा जेनेटिक फ्लूइड्स। अब जो जेनेटिक फ्लूइड्स होता है वो हमारा क्या होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होने वाला फ्लूइड होता है। जैसे एक फादर में है उससे उसके बेटे में आ जाएगा, उससे उसके बेटे में आ जाएगा, उसके बेटे में आ जाएगा। तो ये हमारा जेनेटिक फ्लूइड होता है जिसे हम डीएनए के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा होता है सारा का सारा न्यूक्लियस का वर्क। और जब हमारा सेल डिवीजन करता है तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोमाइट्स धागे जैसे स्ट्रक्चर्स में हमारे टूट करके दो सेल्स में डिवाइड भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो ये था हमारा न्यूक्लियस। अब हम आते हैं अदर पार्ट्स पर। तो जो अदर पार्ट्स होता है जैसे साइटोप्लाज्म होता है, इसमें 10% वाटर पाया जाता है। बात करेंगे गोल्गी पार्ट्स के बारे में जो कि साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है। और गोल्गी पार्ट्स जो होता है उसके अंदर प्रोटीन की पैकिंग होती है। यानी कि प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन को पैक करके रखता है, वो होता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोल देते हैं, गोल्गी पार्ट्स भी इसको बोला जाता है। तो ये जो गोल्गी पार्ट्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के द्वारा सेल से बाहर आता जाता रहता है। तो ये वर्क था हमारा गोल्गी पार्ट्स। तो नेक्स्ट आते हैं हम साइटोप्लाज्म के नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये जो हमारा पार्ट होता है ये होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये हमारे साइटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है और ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होता है इसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। तो राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं इसीलिए ये रफ बोला जाता है। तो जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो दाने जैसे आकार के होते हैं और जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं उनका जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं और राइबोसोम्स इसके सरफेस पर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंडोप्लाज्मिक जो रफ होता है वो सॉफ्ट स्मूथ जो होते हैं उसमें। तो जो स्मूथ होता है वो हमारा इस पार्ट के द्वारा हमारे जो हॉर्मोन्स और स्टेरॉइड्स होते हैं वो बनाने का काम किया जाता है।
यानी कि लिपिड हार्मोन होते हैं और स्टेरॉइड्स होते हैं, वो बनाने का काम हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के द्वारा किया जाता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो उस पर नहीं चिपके होते, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स होता है उस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, और जो रफ होता है उसमें हमारे राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। ये इनके अंदर डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है राइबोसोम्स क्या होते हैं। अब राइबोसोम्स वो होते हैं जो प्रोटीन को निर्माण करने में हेल्प भी करते हैं, और एसिड के साथ या आरएनए के साथ मिल करके प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। दाने जैसे स्ट्रक्चर्स के होते हैं वो हमारे राइबोसोम्स होते हैं। तो ये हमारा हमें पता चल गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है, और ये वर्क क्या करते हैं हमारे सेल के अंदर। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट हम आते हैं सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब हम आते हैं मिटोकॉन्ड्रिया के वर्क पे। तो जो मिटोकॉन्ड्रिया जो हमारा होता है उससे हम सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल के रेस्पिरेशंस में मदद करता है, यानी कि जो सेल सांस लेता है उसका जो मेटाबॉलिज्म का जो वर्क होता है सेल का, वो सारा का सारा मिटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिपेंड होता है। और जो मिटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके बाहर की तरफ भी कुछ छिद्र या होल पाए जाते हैं, जिन छिद्र के द्वारा जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जा सकते हैं। तो जो मेन काम होता है हमारा मिटोकॉन्ड्रिया का वो रेस्पिरेशंस में मदद करना होता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम में मदद करना होता है। सेल का सारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो मिटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। और मिटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में लीवर, मसल्स और सेप्टोमेटाजोआ में सबसे ज़्यादा मिटोकॉन्ड्रियाज जो है वो सेल्स पाए जाते हैं। तो जो मिटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हीं जगह पर हमारे पाए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम हमारे। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है हमारा वो आ जाता है लाइजोसोम्स में। अब हम जानते हैं कि लाइजोसोम्स क्या होता है। लाइजोसोम्स जो होता है वो एक स्क्विडल बैग की तरह होता है, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको छोड़कर सभी सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। तो लाइजोसोम्स में क्या होता है, लाइजोसोम्स के अंदर जो है वो एंजाइम्स भरे होते हैं। अब आपको पता चल गया कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो एंजाइम्स का क्या वर्क होता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश करता है, यानी कि बाहर का पदार्थ अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो ये जो लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उसको निगल जाते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने की प्रोटेक्शन हमें देते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं लाइजोसोम्स के द्वारा जो किया जाता है, वो इसके अंदर जो एंजाइम्स होता है उसके द्वारा एंटीजन को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारा लाइजोसोम्स का वर्क। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, तो नेक्स्ट हम आते हैं सेंट्रियोल्स के ऊपर। तो ये जो सेंट्रियोल्स हमारे होते हैं, तो सेंट्रियोल्स का क्या वर्क होता है, जब हमारे सेल डिवाइड होता है तो वो धागे जैसे लंबे स्ट्रक्चर्स में हो जाते हैं और वो अपने अपने सेल से जाकर के स्पेंडल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वर्क होता है हमारा सेंट्रियोल्स का। तो सेंट्रियोल्स में जो होता है, सेंट्रियोल्स का वर्क होता है जब हमारा सेल्स टूट जाता है और जब नए नए सेल्स अलग अलग सेल्स बनाते हैं तो उस सेल्स को बनाने में भी वो हेल्प करते हैं। तो ये हमारा सेंट्रियोल्स का वर्क हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेल का रहता है वो होता है हमारा सेल का डिवीज़न। तो सेल्स का डिवीज़न कैसे होता है वो अब हम देखेंगे। जब हमारा सेल्स जो है वो टूटता है, दो भागों में टूटता है और फिर उससे दो नए सेल्स बन जाते हैं। तो हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है मिटोसिस और एक होता है मियोसिस। जो मिटोसिस सेल्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, और जो मिटोसिस सेल्स होते हैं वो ओनली फॉर सेक्स ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा मिटोसिस और मियोसिस सेल्स का जो डिवीज़न होता है वो कैसे होता है वो देखो। तो मिटोसिस सेल्स देखो, मिटोसिस सेल्स होता है ये हमारा सेल्स है। तो मिटोसिस सेल जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, जब वो सेल्स टूटता है तो उसमें से 2 सेल्स बनाता है। ठीक है, ये हमारा है मिटोसिस सेल। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो होती है ये हमारे मिटोसिस सेल्स में होती है, जो हमारी पूरी बॉडी में चलती है कि एक सेल्स जो होता है वो डिवाइड होकर के 2 सेल्स बनाता है। और दूसरा होता है हमारा मियोसिस, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है। वो हमारा
जो सेल्स होता है जब वो टूटता है तो एक सेल से हमारे पहले 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, और जब 2 सेल्स हो जाते हैं तो उसमें से भी फिर डिवाइड होते हैं सेल। तो ये हमारा जो प्रोसीजर होता है ये हमारा मियोसिस सेल में पाया जाता है। तो ये हमारा मियोसिस होता है, ये मिटोसिस होता है। मिटोसिस में जब सेल टूटते तो एक सेल टूटकर 2 सेल बन जाते हैं, और जो मियोसिस होता है उसमें एक सेल्स टूटकर 2 बनते हैं, फिर वो दोनों सेल्स का फिर से डिवाइड होते हैं और फिर वो अलग से सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो 2 बनते हैं वो इसमें से इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं ये डॉटर सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी टूटने की प्रक्रिया होती है। ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स के अंदर होते हैं ये वाले सेल्स, और ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मिटोसिस होते हैं और ये मियोसिस होते हैं, और इनको डॉटर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा मेन जो होता है सेल्स के डिवीज़न होती है। और फिर हम देखते हैं कि सेल हमारा जो होता है वो टूटता कैसे है। जैसे हमारा सेल है तो सबसे पहला फेज जो होता है सेल्स का टूटने का, वो 4 फेज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फेज होता है, पहले फेज में जो होता है हमारा सेल्स जो होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, और जो दूसरा फेज जो हमारा होता है वो थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा, और तीसरा फेज जब हमारा होता है स्टार्ट तो वो इस टाइप का हो जाता है, और जो 4th फेज जो हमारा होता है सेल का, तो ये जो फेज होते हैं हमारे सेल्स के, तो जो हमारा एक सेल्स होता है वो धीरे धीरे डिवाइड होता है। उसमें जो स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं वो ऐसे, जैसे हम पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़े की स्लाइस को ऐसे खींचते हैं तो उसके बीच में जो धागे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसी प्रकार जब हमारा सेल टूटता है तो जो हमारे क्रोमोमाइट्स होते हैं वो हमारे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स में बट जाते हैं। तो जैसे जैसे सेल हमारा खिंचता रहेगा वैसे वैसे वो टूटने के कगार पर आ जाएगा, और यहाँ से जब वो टूट के अलग होगा तो हमारे 2 सेल हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो सेल्स होता है, हमारे सेल्स का पहली स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड और ये 4th स्टेज में हमारा 2 सेल्स का निर्माण होता है, और वो अपने अपने अलग अलग ऑर्गन्स बनाने की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे होता है हमारे सेल्स का डिवीज़न। अब ये जो है सेल्स का डिवीज़न होता है वो हमारा मिटोसिस में भी ऐसे ही होता है और मियोसिस में भी ऐसे ही होता है, बट ये है कि उसमें एक सेल टूटकर 2 बनते हैं, और जो हमारा मियोसिस होता है उसमें एक सेल टूटकर 2 बने हैं, और जो 2 सेल्स जो बने हैं वो भी फिर बाद में डिवाइड होते हैं। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है, यहाँ पर हमारी जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46 में आ जाती है। लेकिन जब हमारा मियोसिस सेल्स में जो डिवीज़न होता है उसमें हमारी 20 ये 46 यहाँ आ गई है, तो 46 में फिर से क्रोमोसोम अगर हमारे डिवाइड होते हैं तो वो हमारी 23 और 23 में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसमें 46 होंगे, यानी कि बॉडी में जो सेल्स डिवीजन होता है और जो हमारा सेक्स ऑर्गन में डिवीजन होता है उसमें हमारे क्रोमोसोम्स 23 के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा सेल का डिवाइड होना। 2 टाइप के हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और इस प्रकार से उस सेल का डिवीज़न होता है। और ये होता है हमारा फेज होते हैं कि भी हमारा जो सेल टूटता है वो कौन कौन से स्टेज में टूटता है। तो सबसे पहली जो हमारी इसके अंदर जो स्टेज होती है, तो सबसे पहली होती है हमारी प्रोफेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोफेज स्टेज, इसको हम बोलते हैं मेटाफेज, और मेटाफेज के बाद हमारी आ जाती है एनाफेज, एनाफेज के बाद हमारी आ जाती है टेलोफेज। ठीक है, तो ये जो हमारी 4 स्टेज होती हैं, इस स्टेज के द्वारा ये हमारे सेल्स का डिवीज़न होता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सेल का मैंने इतना इजीली बताया है, आप सबको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।